बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हमारे जहन में एक सवाल आता है कि क्या रोज़ा सिर्फ मुसलमान ही रखते हैं या यहूदी मज़हब में भी रोज़े की कोई इबादत है। तो आज हम इसी बात को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। तो देखिए, इसका जवाब है हाँ, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, उनका रोज़ा हमारे रोज़े से, मतलब इस्लामी रोज़े से काफ़ी अलग है। उसका तरीका अलग है, उसका वक्त अलग है, और यहाँ तक कि मकसद को समझने का अंदाज भी अलग है। और हम आज सिर्फ वही बात करेंगे जो उनकी किताबों और तारीख में मिलती है, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़े बिना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी बात को कैसे समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र देखेंगे, फिर यहूदी मज़हब के सबसे ज़रूरी रोज़े योम किपुर के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उनके और हमारे रोज़े में क्या बड़े फ़र्क हैं, और आखिर में समझेंगे कि इस्लाम में रोज़ा एक मुकम्मल निज़ाम का हिस्सा कैसे है। तो उनके रोज़े को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उनकी तारीख में झांकना पड़ेगा। ये समझना ज़रूरी है। देखिए, यहूदी लोगों को बनी इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है। बनी इज़राइल का मतलब है इज़राइल की औलाद, और इज़राइल जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। तो पूरी यहूदी कौम का नसब, उनका सिलसिला उन्हीं से जाकर जुड़ता है। अब इस कौम की तारीख में जो सबसे अहम शख्सियत हैं वो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्हीं पर तौरात नाजिल हुई थी, और यहूदी मज़हब के ज़्यादातर जो कानून हैं, इबादत के तरीके हैं, वो सब इसी किताब से लिए गए हैं। हाँ, ये बात और है कि वक्त के साथ साथ उनमें कुछ तब्दीलियां भी आती गईं। तो चलिए अब आते हैं असल मौजू पर और देखते हैं कि उनके यहाँ रोज़े का क्या तरीका है। शुरुआत करते हैं उनके सबसे अहम, सबसे पाक और फ़र्ज़ रोज़े से। यहूदी मज़हब में जो सबसे बड़ा और फ़र्ज़ रोज़ा है उसे कहते हैं यौम किपुर। इसका मतलब होता है माफ़ी का दिन, एक ऐसा दिन जो गुनाहों के कफ़ारे के लिए मखसूस है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, और वो है इस रोज़े का वक्त। ये रोज़ा सूरज डूबने के साथ शुरू होता है और फिर अगले दिन जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तब ख़त्म होता है। मतलब ये लगभग 25 से 26 घंटे का लगातार चलने वाला रोज़ा है। और ये रमज़ान की तरह पूरे महीने नहीं, बल्कि साल में सिर्फ एक बार रखा जाता है। इस रोज़े में सिर्फ खाना पीना ही बंद नहीं होता, पाबंदियाँ और भी हैं। जैसे नहाना मना है, किसी भी तरह की खुशबू, तेल या क्रीम नहीं लगा सकते, जिस्मानी ताल्लुक से दूर रहना होता है, और यहाँ तक कि आराम वाले चमड़े के जूते पहनना भी सही नहीं माना जाता। तो ये जो इतनी सारी सख्तियाँ हैं, इनका असल मकसद क्या है? मकसद है खुदा के सामने अपनी आजिज़ी दिखाना, अपनी बेबसी का इजहार करना, ताकि इंसान को अपने गुनाहों का एहसास हो, उन पर शर्मिंदगी हो और वो दिल से माफ़ी मांग सके। अच्छा, यौम किपुर तो सबसे बड़ा रोज़ा हो गया, लेकिन इसके अलावा भी यहूदी मज़हब में और भी रोज़े हैं। जैसे कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 40 दिन के रोज़ों की याद में रोज़ा रखते हैं, जब वो कोहे तूर पर थे। कुछ रोज़े उनकी तारीख़ में हुए बड़े बड़े हादसों और तबाहियों को याद करने के लिए रखे जाते हैं। और तो और शादी के दिन दूल्हा दुल्हन भी रोज़ा रखते हैं, ताकि उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत गुनाहों से पाक हो। तो अब तक हमें यहूदी रोज़े की एक बुनियादी समझ हो गई है। तो चलिए अब इसका मुवाजना यानी एक कंपैरिजन करते हैं इस्लामी रोज़े से, और देखते हैं कि दोनों में असल बड़े बड़े फ़र्क क्या हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़र्क है मकसद का। यहूदी रोज़ा, जैसा हमने देखा, ज़्यादातर गुनाहों की माफ़ी या फिर किसी पुराने तारीख़ी वाक़े की याद से जुड़ा है, जबकि इस्लाम में रोज़ा सिर्फ माफ़ी मांगने तक महदूद नहीं है। इसका असल मकसद है तक़वा हासिल करना। तक़वा यानी अल्लाह का डर, परहेज़गारी। ये एक पूरी ट्रेनिंग है जिसमें सिर्फ पेट ही नहीं, बल्कि आँख, कान, ज़ुबान, दिल, दिमाग, हर चीज़ का रोज़ा होता है। दूसरा बड़ा फ़र्क आता है वक्त का। जैसा हमने बात की, यहूदी रोज़ा लगभग 25-26 घंटे का होता है, जो रात भर चलता है। वहीं दूसरी तरफ इस्लामी रोज़ा सुबह की पहली रोशनी यानी फज्र से शुरू होकर सूरज डूबने यानी मगरिब पर ख़त्म हो जाता है। और इसी वक्त के फ़र्क से जुड़ा है एक और बहुत ही अहम नुक्ता, और वो है सहरी। यहूदी रोज़े में सहरी जैसा कुछ नहीं होता। वो लोग बस रोज़ा शुरू होने से पहले अपना आम खाना खाते हैं, जबकि इस्लाम में सुबह सुबह उठकर सहरी करना ये खुद एक इबादत है, एक बरकत वाला काम है। और सहरी की अहमियत कितनी है, इसका अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगाइए। आपने फरमाया कि हमारे रोज़े और अहले किताब के रोज़े के बीच फ़र्क करने वाली चीज़ सहरी का खाना है। तीसरा फ़र्क है रोज़मर्रा की ज़िंदगी और पाबंदियों का।
यौम किप्पुर के रोज़े में नहाने और दूसरी कई चीज़ों पर पाबंदी है, जो इंसान को उसकी आम दिनचर्या से थोड़ा अलग कर देती है। लेकिन इस्लाम का रोज़ा वो ज़िंदगी से भागना नहीं सिखाता, बल्कि रोज़ा रखते हुए आप काम करते हैं, अपनी रोज़ी कमाते हैं, समाज में लोगों से मिलते जुलते हैं। ये ज़िंदगी के बीच रहकर खुद को काबू में रखना सिखाता है। तो चलिए अब ज़रा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये देखते हैं कि रोज़ा इस्लाम के पूरे निज़ाम में कहाँ फिट होता है। देखिए, इस्लाम में रोज़ा कोई अलग थलग इबादत नहीं है। ये तो नमाज, ज़कात और हज के साथ मिलकर इस्लाम की बुनियाद के वो मजबूत स्तून, वो पिलर्स बनाता है जिन पर पूरी इमारत टिकी हुई है। ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को ताकत देते हैं। और यही वो चीज़ है जो हमें बताती है कि इस्लाम सिर्फ कुछ रस्मों और इबादतों का मजमुआ नहीं है। नहीं, ये एक मुकम्मल और बैलेंस्ड निज़ाम ज़िंदगी है, अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ। एक ऐसा निज़ाम जिसमें इबादत भी है, समाज भी है, अखलाक भी है और इंसाफ भी, सब कुछ एक साथ। तो ये सारी बातें समझने के बाद एक आखिरी सवाल हमारे जहन में आता है। अगर रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, तो फिर ये असल में एक इंसान के अंदर क्या बनाने के लिए है? वो कौन सी चीज़ है जिसे ये रोज़ा हमारे अंदर तामीर करना चाहता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।